नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुए भगदड़ के बाद मैजिस्ट्रियल जांच पूरे तरीके से शुरू हो गई। आपको बता दें कि इसके अलावा पुलिस भी मुकदमा दर्ज करने के बाद अलग से जांच कर रही है। साथ ही साथ बताते चले कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटना की वायरल वीडियो के अलावा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाल रहे हैं। तो साथ ही घायलों के साथ आसपास के दुकानदारों के बयानों को भी दर्ज किया जा रहा है। हादसे से पहले करंट लगने की बात कहने पर ही भगदड़ बचने की बात सामने आई थी। तो वहीं आपको बता दें कि हादसे के बाद पुलिस की तरफ से खुद मामले में अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और जिसके बाद लगातार मामले में जांच जारी है। साथ ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस मामले में मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश जारी किए थे और अब प्रशासन ने जांच तो शुरू कर दिया और साथ ही साथ पुलिस भी अलग से अपनी पड़ताल में जुटी है। देवी प्रकरण में पुलिस के द्वारा गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लिया गया है। तत्काल पुलिस की ओर से अभियोग भी पंजीकृत किया गया था, जो अफवाह फैलाने वालों के ही अगेंस्ट है। इसमें जो लोगों के द्वारा इस प्रकार की अफवाह फैलाई गई, जो करंट से संबंधित थी, तो जिसको लेके भगदड़ भी, स्टैम्पीड के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसको पुलिस के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और जल्दी उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गौरीकुंड शटल पार्किंग में मुनकुटिया मंदिर के पास सोमवार को हुई लैंडस्लाइड के बाद स्थिति बेहद ही गंभीर हो गई थी और जैसे ही सूचना मिली 15वीं वाहिनी की एनडीआरएफ की टीम जो है पूरे तरीके से तैनात हो गई। तो मैं आपको बता दें कि बिना देर किए साहसिक और जोखिम भरा बचाव अभियान भी शुरू कर दिया गया था। सहायक कमांडेंट करमवीर सिंह ने इस पर निगरानी और निरीक्षक अमृत लाल मीणा के नेतृत्व में 29 सदस्यों की एनडीआरएफ की टीम ने लगातार मलबे और कठिन भूभाग के बीच रस्सियों और वैकल्पिक मार्गों से एक एक कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 30 जुलाई को करीब 9 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद अंधकार और नए लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए रात भर रेस्क्यू जो है वो रोका गया था और जिसके बाद 31 जुलाई की सुबह 7 बजे ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया गया और अब तक कुल 2882 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और जिसमें 2194 पुरुष तो वहीं 513 महिलाएं हैं और साथ ही बता दें कि 115 बच्चे भी इसमें शामिल थे। इस मुश्किल समय में एनडीआरएफ की मुस्तैदी और मानवीय संदेश ने न केवल जानें बचाई हैं बल्कि फंसे हुए यात्रियों को आशा और विश्वास का संचार भी दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि कई तीर्थ यात्रियों ने टीम के साहस, समर्पण और तत्परता की सराहना करते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया। धन्यवाद। हम लोग दिल्ली से और सच में आप लोगों की वजह से हम बाहर निकल गए, वरना नहीं निकल पाते। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आपको बता दें कि देहरादून जिले में अब तक ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के सैकड़ों नतीजे घोषित हो चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य की 13 सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य की 708 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। और साथ ही साथ बता दें कि ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए अब तक 3175 सीटों पर परिणाम को घोषित किया जा चुका है। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी वैसे वैसे परिणाम भी घोषित किए गए। तो वहीं पूरे राज्य में चुनावी सरगर्मी और उत्साह भी अपने पूरे चरम पर रहा। अब खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां विकासखंड जाखनी धार के अंतर्गत आने वाले मंदार जिला पंचायत क्षेत्र से कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी विजयपाल रावत ने जीत को दर्ज किया है। आपको बता दें कि विजयपाल रावत अब जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हो गए हैं और जिससे कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है। तो वहीं आपको बता दें कि इस जीत को पार्टी के कार्यकर्ता की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सभी दल अपनी अपनी साख बचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। विजयपाल की जीत को क्षेत्र में कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत माना जा रहा है।
डोईवाला ब्लॉक में पंचायत चुनाव के मतदान की 2 राउंड की मतगणना पूरे तरीके से पूरी हो गई है। आपको बता दें कि अब तक के परिणामों में 15 ग्राम पंचायतों के प्रधानों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, तो वहीं 6 क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर भी प्रत्याशितों ने जीत को दर्ज किया है। तो साथ ही बता दें कि जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर मुकाबला बेहद ही रोचक बना हुआ है और जहां बीजेपी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, प्रत्याशी और समर्थकों में उत्साह और बेचैनी दोनों ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्राम सभा राणापुर से क्या कहना चाहिए इस जीत पे, क्या कहना चाहिए? जनता का अपार समर्थन मिला है। ग्राम सभा का पूरा बाहर की ग्राम सभाओं से समर्थन मिला है। धन्यवाद। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको साथ लेके चलेंगे। समस्या है कुछ जिन पे काम करने वाले आप? जो समस्या होगी उस पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रकट करना चाहूंगा। ग्राम सभा रखवाल गांव की जनता ने हमें फुल समर्थन दिया है और सबका साथ सबका विकास करके ही हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा में सबका एकजुट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलके गांव का विकास करेंगे। मैं प्रधान पद से निर्वाचित हूँ और ये रखवाल गांव का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे पूर्ण बहुत से विजयी बनाया है और मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा और साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करूंगा। ये मेरी कार्य की प्राथमिकता है बहुत बड़ी और सुविधाओं का ध्यान रखूंगा। मैं सबसे पहले तो अपने बड़े भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह उन्होंने ग्राम सभा के लिए हमेशा संघर्ष किया है, हर एक किसी की सहायता करनी हो, किसी का कुछ भी समस्या हो, उसके लिए हमेशा संघर्ष किया है और आज जनता का हमें अपार समर्थन मिला है, गाँव वासियों का समर्थन पूर्ण मिला है, जिसके बदौलत आज हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। हमारा कम से कम छोटी ग्राम सभा है, 1200-1300 मैक्सिमम 1500 वोट है, आज हम 170 वोट से यहाँ पर जीते हैं और मैं पुनः पूरी ग्राम सभा को बधाई देता हूँ। वार्ड मेंबर बने? मैं भी अपने वार्ड 3 से वार्ड मेंबर निर्विरोध चुना गया हूँ और इसमें हमारे बड़े भाई का पूरा सहयोग रहा है। इन्हीं के प्रधान जी गांव को लेकर साथ चलेंगे? बिल्कुल पूर्ण सहयोग रहेगा, सभी को साथ लेके चलेंगे और जिसकी जो समस्याएं रहेंगी उनका पूरा निष्कर्ष करेंगे और उनका समाधान करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम निशा है और मैं माजरी ग्राम पंचायत से प्रधान बनी हूँ। आज मैं अपनी सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ। सर, मैं अब उन समस्याओं पर काम करूंगी और उनकी जो मुझसे उम्मीदें थी मैं उन पे खरा उतरूंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना रुद्रपुर और सितारगंज क्षेत्र में जोर शोर से इस समय माहौल देखा गया। तो वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में रुद्रपुर जेल कैंप से ग्राम प्रधान पद की उम्मीदवार रितु वैद ने 54 वोटों से जीत को दर्ज किया। तो वहीं आपको बताते चले कि सितारगंज मंडी समिति परिसर को मतगणना स्थल बनाया गया है और जहां पर 40 टेबलों पर मतगणना संपन्न हुई। तो वहीं आपको बता दें कि हर टेबल पर 5 कर्मचारी तैनात किए गए थे। एएसपी उत्तम सिंह नेगी की जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया है और जहां आपको बता दें कि परिसर के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ भी उस समय जुटी हुई थी, लेकिन माहौल पूरी तरीके से नियंत्रित था। तो वहीं मतगणना 8 चरणों में की जा रही थी और जहाँ पर जिसमें 287 बूथों पर हुए विभिन्न पंचायत पदों के लिए मतदान की गिनती जारी रही। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिए गए हैं। व्यवस्था पूरी अच्छे से लगी हुई है। मेन गेट पे भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, जिनको पास हैं ड्यूटी पास या एजेंट के पास है उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। और जो जिस राउंड का एजेंट है, फर्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट राउंड का एजेंट और सेकंड राउंड में सेकंड राउंड के एजेंट को अलाउ किया जाएगा। मीडिया गैलरी भी बनी हुई है और सबका एक डिफाइंड है कि किसको कहाँ तक जाना है, तो सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है। मैं रुद्रपुर ग्राम सभा से जीता हूँ और सभी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार है। सभी ने मुझे अनमोल वोट देकर विजय बनाया। 54 वोटों से विजय प्राप्त हूँ। हमने वादे किए थे वो उस विकास का वो वादा पूरा करेंगे। सबको मेरा धन्यवाद। देखिए, स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और बहुत सुचारू तरीके से प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग 287 बूथों की आज जो है मतगणना का यहाँ पे चल रहा है, जिसमें 40 बीडीसी मेंबर हैं और लगभग 7 जिला पंचायत की सीटें हैं। अभी पहले चक्र की जो है मतगणना चल रही है। लगभग 8 चक्रों में ये मतगणना पूरी होगी। तो सभी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी स्थिति सामान्य है। उप जिलाधिकारी के द्वारा भी लगातार इसको देखा जा रहा है, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं। बहुत स्मूथ और शांतिपूर्वक तरीके से व्यवस्थाएँ चल रही हैं।
बिल्कुल विकासखंड सितारगंज में कब तक कितना समय लगेगा पूरी मतगणना कंप्लीट होने में? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैनुअल तरीके से इनको देखा जाता है, तो उसको गिनती चल रही है। अभी 8 राउंड में ये मतगणना होनी है। पहला राउंड चल रहा है, तो सभी को लगभग पता है कि एक राउंड में लगभग एवरेज जो समय लगता है उतना लगेगा। ये व्यवस्था पारदर्शी तरीके से हो, बिना किसी व्यवधान के हो, तो सभी कर्मचारियों को उसको देखते हुए व्यवस्था ट्रेनिंग दी गई है, तो जो उचित समयावधि होगी वो लगेगी। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों और उसके प्रभावशीलता को लेकर कांग्रेस प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी सवाल दागे हैं। आपको बता दें कि धस्माना ने सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ मौजूदा आपदा प्रबंधन तंत्र की कमियों को उजागर किया, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी जवाब मांगा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में आपदा से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। ये वो जाने। देखिए, अपनी अपनी सोच और समझ होती है, अपनी अपनी सोच और समझ होती है, और तो आदमी उसी के अनुसार काम करता है। और लोगों के अपने रिश्ते होते हैं, हो सकता है उनकी समझ ने कहा हो कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है, तो उनको काहे के लिए इसमें रखें। अब कुशहरी जी को इनको अप्रेंटिस बताया उन्होंने। अब अप्रेंटिस तो इतनी गहरी राजनीति कर रहे हैं। तो है, मगर उनका अपना तरीका है, जो अंदाज है मुझे बड़ा पसंद आया। ऐसा नहीं है मुझे बड़ा पसंद आया अंदाज, अच्छी बात है। और हम तो कह रहे हैं और लोग भी सवाल करें। हम जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो जनता को, किसी को भी हमसे सवाल करने का, कुछ भी सवाल करने का हक है, और हमको जवाब देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यदि उस आदमी प्लेटफॉर्म पर कह रहा है सीमित हो। मैंने 25 वर्षों का जिक्र किया। मैंने 25 वर्षों में इस राज्य के अंदर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई आज तक क्राउड मैनेजमेंट, ये देखो कोई बुरा माने या अच्छा माने, मैंने राज्य की बात करी है और मेरी जिम्मेदारी है करने की। इस राज्य में 4 धाम यात्रा होती है, इस राज्य में 6 साल में अर्धकुंभ होता है जो होने वाला है, इस राज्य में महाकुंभ होता है, इस राज्य में हर साल करोड़ों लोग कांवड़ की यात्रा में आते हैं, इस राज्य में भगवान शंकर के, भगवान माँ भगवती के इतने सारे सिद्ध पीठ हैं, इनमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उन लोगों को नियंत्रित कर, उनकी जान की रक्षा करने की भी हमारी जिम्मेदारी है। अब मनसा देवी में लोग भगवती के दर्शन करने आ रखे और उनकी जान चली गई, कितने दुख की बात है। तो जिम्मेदारी किसकी है? हम उस भीड़ को क्या जिम्मेदार ठहराएं? भैया, वो मंदिर का जो ट्रस्ट जिसमें करोड़ों रुपए चढ़ावा चढ़ता है वो भी जिम्मेदार है। कहाँ है उनकी सुरक्षा व्यवस्था? कहाँ है उनकी सिक्योरिटी? सीढ़ियों के इतने बुरे हाल क्यों हैं? रास्तों के इतने बुरे हाल क्यों हैं? केवल मंदिर ठीक रहेगा और बाकी उसके आसपास लोगों के जो आने की व्यवस्थाएं उनको आप देखोगे नहीं। यही मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, यही जिला प्रशासन हरिद्वार से पूछ रहा हूँ। किसी भी जगह ये अगर बात होती है तो हम उस जगह के लिए बात करते हैं। निश्चित तौर पे मैंने जो बात करी है वो इन जनरल पर्सपेक्टिव, एक पूरे राज्य को ध्यान में रख के, यहाँ पर जो भीड़ का आना है उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, कोई बुरा माने भला माने, आज तक क्राउड मैनेजमेंट का कोई सिस्टम राज्य इवॉल्व नहीं कर पाया है। अब खबर मसूरी से है, जहां बीजेपी मंडल मसूरी और रोबस्ट वर्ल्ड संस्थान के संयुक्त प्रयास से नगर पालिका सभागार में हरेला पर्व के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने कविता वाचन और चित्रकला के जरिए पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश भी दिया। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्य मंत्री सुभाष बडवाल ने किया। उन्होंने बच्चों की रचनात्मक प्रक्रियाओं के जो भी प्रदर्शनियां थी उनका सराहना करते हुए सभी से पौधारोपण और पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की भी अपील की। तो वहीं आपको बता दें कि संस्था के संस्थापक शुभ बिश्नोई ने भी इस मौके पर 16 जुलाई से शुरू हुआ यह पर्यावरण जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा, इस तरीके की जानकारी दी। तो वहीं आपको बता दें कि बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और इस आयोजक ने पूरे तरीके से हरेला पर्व को एक सार्थक सामाजिक संदेश से जोड़ते हुए एक नई दिशा दी है। आज हरेला के पर्व पर इन्होंने जो है ये कार्यक्रम रखा था
और मैं जिस तरह की कविताएं बच्चों की सुन रहा हूँ तो मुझे वास्तव में हतप्रभ हूँ कि इसी स्तर पर बच्चे जो है इतने बढ़िया ढंग से सोचते हैं और सभी ने अपने अपने हिसाब से लिखी है, अपनी ही लेखनी से लिखी हैं। तो कोई उन्होंने ऐसा पर्यावरण के क्षेत्र में कोई सेक्टर उन्होंने छोड़ा नहीं जिस पर लिखा नहीं। हो सकता है थोड़ा लय में जो है कोई रह जाता है, वो तो गायक का काम है करना, लेकिन जो लिखा है उन्होंने वो बहुत ही बेहतरीन लिखा है। और ये अलग दुनिया है, इसके बीच में यदि मैं समझता हूँ कि समाज के तमाम प्रहरी अगर इन बच्चों के बीच में आएँ और आकर इनके अनुभवों को शेयर करें, साझा करें, तो इस देश का भला होगा, समाज का भला होगा, राजनीति का भला होगा, व्यापार का भला होगा, जो हमारे सरकारी सेक्टर है उसका भला होगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अधिकारी, नेता, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब इन बच्चों के बीच में इस तरह के जो कार्यक्रम आएँ और उनसे जो है वो बच्चे उनसे मोटिवेट ना हो, बल्कि वो इन बच्चों से मोटिवेशन लेकर जाए, क्योंकि इनके पास हमको देने के लिए इनोसेंसी है, जिसे कहते हैं कि निर्दोषता जो है इनके बच्चों के मन में रहती है और एक जिजीविषा जो आगे बढ़ने की होती है, वो देश को आगे ले जाने वाले जो लोग हैं उनको आना चाहिए इनके बीच में। हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज नगर पालिका मसूरी में भारतीय जनता पार्टी और सहयोग रॉबस्ट वर्ल्ड द्वारा आज यहाँ पे कविता वाचन और चित्रकला प्रतियोगिता की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और रॉबस्ट वर्ल्ड द्वारा हरेला जुलाई के पूरे महीने, अगस्त के पूरे महीने यहाँ पे किया गया। आज अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें, यहाँ पे मसूरी के मेजॉरिटी स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, जिसमें से अगर मेरे को याद है तो सेंट क्लियर्स, CGM वेवली, CGM हैम्पटन कोर्ट और हमारे शिशु मंदिर से बहुत बच्चे थे जो जीत के गए हैं आज इन प्रोग्राम्स में। तो उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कहते हैं कि आर्ट कॉम्पिटिशन से और इससे कैसे प्रकृति के लिए कोई कैसे किस तरीके से उनके में सुझाव आ सकता है। आप ये देखिए, जब भी कोई बच्चा अगर पेड़ भी बना रहा है या पेड़ के बारे में कविता लर्न कर रहा है, अगर मैं कहता हूँ उसमें से 1% बच्चे भी अगर उस पर्यावरण से कनेक्ट हो गए तो जो हमारा समाज में बदलाव आना चाहिए वो बहुत बड़ा हो सकता है। और इस बड़े स्तर पे आज नगर पालिका में आपने कभी सुना नहीं होगा कि कांग्रेस के थ्रू या किसी और पार्टी के थ्रू ऐसा कोई कार्यक्रम किया गया। बच्चों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ देश के विकास के लिए करती है, उन्होंने युवाओं को भी पकड़ा कि उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए, तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अब खबर चमोली से है, जहां जिले में 21 वर्षीय प्रियंका नेगी ने सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी आपको बता दें कि गैरसैंण विकासखंड के आदर्श ग्राम सारकोट के निवासी प्रियंका ने राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की है और अब इतनी कम उम्र में ग्राम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आपको बता दें कि प्रियंका के पिता राजेंद्र नेगी भी ग्राम सभा के सारकोट के प्रधान रह चुके हैं और उन्होंने 2 बार यह दायित्व निभाया। खास बात यह है कि सारकोट गांव को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गोद लिया हुआ गांव कहते हैं और जिससे गांव के विकास की संभावनाएं और भी अधिक बढ़ गई हैं। प्रियंका की यह उपलब्धि युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रही है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां गोलापार में चोर गलिया आमखेड़ा जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्दलीय प्रत्याशी लीला बिष्ट ने बीजेपी प्रत्याशी अनीता बेलवाल को बड़े अंतर से चुनाव को हरा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय अपनी जनता और पति अर्जुन बिष्ट के संघर्ष के साथ साथ मेहनत को दिया। उनका कहना है कि वो गोलापार चोरगलिया क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करेंगी और निर्दलीय लीला बिष्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल की पत्नी अनीता बेलवाल को बड़े अंतर से चुनाव हराकर जीत को दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव में अधिकतर महिला प्रत्याशियां जीत दर्ज कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
कांडा क्षेत्र के पतौंजा गांव में मंगलवार की रात गुलदार ने 60 वर्षीय गोविंद देवी पर जमकर हमला कर दिया। आपको बताते चले कि महिला आंगन में बैठी हुई थी कि तभी गुलदार ने उन्हें झपट लिया और करीब 15 मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस हमले में महिला का एक कान अलग हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण बाहर आए और पत्थर व लकड़ी फेंककर गुलदार को भगाया गया। लेकिन आपको बता दें कि घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उनका इलाज भी चल रहा है। घटना के बाद गांव में पूरे तरीके से दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार की जल्द पकड़ने की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले इसी क्षेत्र में गुलदार ने एक बच्चे को भी मार डाला था, लेकिन अब वह एक बार फिर से जो है देखने को मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तक भी गुलदार को पकड़ा नहीं गया। मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुआवजे की प्रक्रिया की मांग भी की जा रही है। जिला अस्पताल लाया गया जिसमें उनके बताया गया कि इनका गुलदार ने हमला किया। उनके सर में काफी गंभीर चोट लगी हुई थी और एक कान जो है उनका करीब 90% जो है अलग हो गया। हाथ में और पैरों में भी कुछ चोटें लगी हुई हैं। अभी हमने जो है उसको उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद स्टेबल करने के बाद सर्जन साहब के अंडर में उस समय लाइट नहीं थी, वहाँ बाहर आए थे, पीछे से हमला कर दिया। हम थोड़े नीचे को आते हैं ना उनसे, फिर वह बाल उनको छोड़ के भी नीचे आ गया। फिर मैंने भी देखा, मैं भागी बहुत ज्यादा, तब तो छोड़ दिया इनको। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।